सबसे पहले हमें ईगो चीज क्या है ये समझना है। ईगो इज अ हुक व्हिच नेवर एग्जिस्ट। ईगो इज अ बिलीफ सिस्टम, बिलीव, mere बिलीव which is not there। समझ में आ रहा है? ईगो या अहम अपने आप में कुछ भी नहीं होता। जैसे ये कप अपने आप में कुछ नहीं करता, लेकिन क्या इससे चाय पिया नहीं जाता? ये मेरे जुबान पे नहीं आता है, मेरे होठों पे आता है ना, मेरे हाथ पे पकड़ा जाता है ना, धोया जाता है ना, इसको प्रिजर्व किया जाता है ना, ये टूटता है ना, ये बनता है ना। बट व्हाट इज कप? सी यूपी कप, ये क्या है? तो ये जो यूटिलिटी है इसका, ये क्या है? ये प्रकृति है। इट इज मियर ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। इसको कप नाम दिया गया है, ठीक? ये कप ही ईगो है, जो नहीं है, लेकिन लग रहा है कि यही है। ये यहां पर कप कहीं नहीं है, लेकिन लगेगा ये सब जिससे किया जाता है, ये सब जितने एट्रीब्यूट्स है वो जिस पे होता है वो कप है। कप से ही तो ये होता है, प्याले से ही तो ये होता है। लेकिन अगर बोला जाए प्याला क्या है, आप प्याला ये 3 वर्ड दिखा ना पाओ, ठीक है? इट हैज नो इंडिपेंडेंट नेचर, इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन लगेगा क्या? इट इज डैम कप। ऐसे ही जिसको हम व्यक्ति बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन लगेगा व्यक्ति सब कुछ करता है। इसको ही बोला जाता है प्रकृति क्रियमाण। इट इज अ बॉडी, ठीक है? इट इज अ थॉट पैटर्न। बॉडी इज अ पैटर्न, थॉट इज अ पैटर्न। जो भी थॉट पे आ रहा है वो भी पैटर्न्स है, जो भी बॉडी पे आ रहा है वो भी पैटर्न्स है ऑफ प्योर एनर्जी। लेकिन लगता है कि एक इंडिविजुअल है जो कुछ कर रहा है, जो कुछ कर सकता है, जो कंट्रोल कर सकता है, जो बदल सकता है, जो छीन सकता है, जिसे मिल सकता है। बट दे आर जस्ट मियर इवेंट्स हैपनिंग टू नो वन। किसी से नहीं हो रहा है, किसी पे नहीं हो रहा है, ठीक है? जैसे बहुत सारे ब्रिक्स एक साथ कर दो तो उसको घर बोला जाता है, रूम बोला जाता है। बट व्हाट इज रूम? रूम ये शब्द को तुम कैसे डिफाइन करोगे? बहुत सारे आप वैशिष्ट उसका बहुत सारे फीचर्स बोलोगे, बट देयर फीचर्स ओनली। ये फीचर को आप कहीं दूसरी जगह पे भी लागू कर सकते हो, लेकिन रूम क्या है? ये ROOM, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आपको बार बार लगता है कि एग्जिस्ट करता है। ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है। क्या? जहां पर सोया जाता है, जहां पर खाया जाता है, जहां पर बातें किए जाते हैं, जहां पर रहा जाता है। तो ये तो कहीं भी कर सकते हो। व्हाट इज रूम? अभी तो चल रहा है ना, यहाँ खा सकते हैं, यहाँ पर सो सकते हैं, बाकी इसको हम रूम नहीं बोलते, है ना? तो बात ऐसा है, तो हम बनाते हैं यूटिलिटी, या बोला जा सकता है इस प्रकृति में, अस्तित्व में यूटिलिटी खेलता है, किसी के लिए नहीं खेलता। वो अपने आप में स्वयमेव है, स्वयंक्रिय है, वो किसी को नहीं हो रहा है। बस इतना है। आत्मज्ञान में सिर्फ इतना होता है, किसी को नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? जब मैं हूं करूंगा तभी वो ईगो बन जाएगा। हाँ, बोल सकते हो, लेकिन तुम मैं हूं जब तुम बोल रहे हो, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रकृति। ठीक। इस मैं हूं में तुम्हारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, लेकिन लगेगा मेरा व्यक्तिगत है। मेरा ऐसा नेचर है, मुझे ऐसा है, मुझे ऐसा डिजायर है, मुझे इतना वासना है,
या मुझे इतना भय है, मुझे इतना लोभ है, मुझे ये चाहिए, लेकिन देयर इज नो मी जिसे चाहिए। हम क्या करते हैं, वी क्रिएट रेफरेंस पॉइंट कि वहां से इसको चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए ये चाहिए। आप जब बोल रहे हैं ना कि किसी को नहीं हो रहा है, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये कि से वो श्री रामकृष्ण देव का जो उदाहरण था कि कंधे की खोल को, छिलका को खुलते खुलते कुछ नहीं पाया जाता, ऐसे ही कि क्या हम बिल्कुल, करेंगे? ये कंधा का जो छिलका होता है, जो उसका जो लेयर्स होता है, वो स्वयं ही में कंधा ही है। हाँ, अपने आप में कंधा ही है, वो प्रकृति है। लेकिन हर पेटल्स को लगेगा कि मैं अपने आप में कुछ हूँ, लेकिन उसमें स्वाद किसका? उसका पर्सनल है। उसका शेप किसने डिजाइन किया? उसने खुद ने नहीं कर सकता वो। जब तो ये जो खुद कुछ भी नहीं कर सकता, खुद कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन लगता है आई एम समथिंग। मतलब जब आप बोल रहे हो कि पर्सन नहीं है, तो ऐसे ही विचार करेंगे हम। जब हम नहीं विचार करेंगे, कैसे करेंगे विचार? विचार के तुम्हारा अधिकारी तो नहीं है। और विचार उठ रहे हैं तो हाँ बिल्कुल उठ रहा है, लेकिन किसी को नहीं उठ रहा है। हाँ, जब मैं शायद मैं लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, अब बोल रहे हैं कि कोई पर्सन नहीं है, तो मुझे तो भ्रम हो रहा है कि पर्सन है। मुझे नहीं है ना, भ्रम हो रहा है। भ्रम हो ऐसे वही है, कैसे पकड़ेंगे? कौन पकड़ेगा? मैं कैसे पकड़ोगे? अपना अब झपकी लेना पकड़ो अपना, नहीं, ठीक है। हो नहीं सकता। कितना बार ऐसा किया, मुंह में उंगली देके पता कुछ नहीं। क्या पकड़ पाते हो? सिर्फ लगता है कि मैं है जो पकड़ रहा है लेकिन अपने आप में कोई नहीं है जो पकड़ रहा है। प्रकृति क्रियमान है, देयर इज नो पर्सन। ये होता है ईगो। जब ये बता रहा था, ईगो हाइब्रिड होता है, उसका कुछ अपने आप में अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए वो इसको पकड़ता है। इसको इतना बचाना पड़ता है। जैसे एक पेड़ को, एक पौधे को आप अगर एक साथ लेके आओगे, उसको अगर दोनों का ब्रीड बनाओगे, हैं, क्रॉस ब्रीड बना दोगे, तब क्या होता है? उसका बहुत नर्चर करना पड़ता है, उसको बहुत प्रिजर्व करना पड़ता है। जैसे कुत्ता होता है ना, पेड़ होता है। देसी को देखो, कुछ नहीं करना पड़ता उसको। आत्मा वैसी देसी होती है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। उसको तुम ऐसे कटिंग करो, उसको प्रूनिंग करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने आप में खिलेगा, कुछ अपने आप में जगह ढूंढ लेगा। ये स्वयं में भाई, ये प्रकृति है, या बोल दो परमात्मा है। वो अपने आप में सब कुछ करता है। लेकिन ईगो हो जाता है, जैसे आप ब्रीड कर दी, क्रॉस ब्रीड किए किसी को, है, उसमें अभी आपका व्यक्तिगत आ गया, क्योंकि आप चाहते हो कि ऐसे फूल खिले, ऐसा फल हो, अभी मेंटेन करो। दैट इज द प्ले ऑफ यूनिवर्स। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। अभी बढ़िया से देखो, ब्रीड भी करते हो ना, दो फीचर एग्जिस्ट करते हैं। एक के बीच में पर्सन है जिसको लगता है ये दोनों एक साथ होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, ये दोनों पेड़ का फीचर अपने आप में क्रॉस करते हैं। आप नहीं बोल सकते हो एक्चुअली क्या होगा। हाँ, ये जो एजम्पशन है, ये ईगो है। और तो महाराज कि जब लग रहा है कि मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, कुछ नहीं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, ये भी तो ईगो के अंडर आ गया है ना। बिल्कुल, ये साक्षी है, लेकिन कल उससे बात हो रहा ईगो नहीं है। बिल्कुल ईगो है। अच्छा, बट ये डिसआइडेंटिफाइड ईगो है। ये है, लेकिन ये देख रहा है, ये जजमेंट्स नहीं दे रहा है, ये स्टेटमेंट्स दे रहा है। स्टेटमेंट भी जजमेंट है। मतलब मैं इधर चुपचाप बैठे सब कुछ देख रहा हूं, ठीक है, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन दृष्टा दृश्य तो है। तो साक्षी किसको बोला जाता है? जब दृश्य से दृष्टा का कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं, तब वो साक्षी है। नॉर्मली दृष्टा दृश्य रिलेशन मतलब क्या है? कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसीलिए किसी को इस वर्ल्ड में कुछ भी इंटरेस्ट रह जाए, तब उसे साक्षी तक ही लाया नहीं जा सकता है। साक्षी भी अल्टीमेट नहीं है, वो सतोगुण है। साक्षी आई एम ओनली, ठीक है। मैं हूं का जो भाव है, मैं हूं का जो भाव है, जहां पर मैं ये हूं वह हूं, ऐसा नहीं बोला जाता, बस मैं हूं। ये भी अल्टीमेट नहीं है, क्योंकि मैं हूं तो वह है।
अभी उसका कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ लगाव नहीं है। साधारणतः लगाव रहता है जिसमें हम जीते हैं, एक पर्सन जीता है, ठीक है, उसमें लगाव नहीं है, बट वो अल्टीमेट नहीं है। वो बीज तो है ना भी। प्योरेस्ट अंडरस्टैंडिंग इज देयर इज नो मी, देयर इज नो अदर्स। ये दृष्टा दृश्य रिलेशन ही नहीं है। देखना और दिखना ये दोनों नहीं है, वही सहज अवस्था है, उसी में हम लोग रहते हैं, बाकी सब इंटरप्रिटेशंस है। तो ईगो इज अ थॉट। जैसे खाना खाना एक थॉट है, वैसे मैं, ये भी एक थॉट है। इससे ज्यादा इसका कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई भी वैलिडिटी नहीं है। तो ईगो यहाँ पर अस्तित्व में किस लिए है? मैं खाना खाऊं और जीऊं, देह चले, इसलिए है। अभी क्या होता है रिएक्शन में वो बहुत सारे बातें करता है, खाना ऐसा है, वैसा है, ये होना चाहिए, ना होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। उससे ही इसका साइकोलॉजिकल विस्तार होता है, और उसी में हम सब ज्यादातर लोग जीते हैं और सफर करते हैं। हम एक्चुअलिटी में नहीं जीते। एक्चुअल, कल बता रहा था, एक्चुअल लात पड़ा 2 और सपना देखा 200। सपने में ही 200 लात भोग लिए। एक्चुअल 2 है, और ये 2 क्यों है? इट इज अ फंक्शनिंग। सबको लगता है आपको स्वस्थ भी होना है ना, तो डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो इंजेक्शन लगाएगा, उतना ही है। स्वस्थ होने के लिए इंजेक्शन चाहिए। ऐसा ही है बिल्कुल। सुख दुख जो हमको, पेन और प्लेजर जो मिलता है ना, पीड़ा जो मिलता है, दुख नहीं, पीड़ा। दुख साइकोलॉजिकल होता है, पीड़ा जो मिलता है ना, वो ऐसा ही है कि स्वस्थ होने के लिए मुझे थोड़ा सा सुई का नोक का टच सहना पड़ेगा। इसमें हमें बहुत आपत्ति नहीं होता, लेकिन ईगो बोलता है ये होना नहीं चाहिए, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए। या लेकिन बात तो ये है कि जीवन तुम्हारा व्यक्तिगत नहीं है, तुम नहीं हो ना, इट इज ओनली द फंक्शनिंग। मेरे ये थॉट नहीं आना है, वो थॉट नहीं आना है, ऐसा नहीं होना है, संत ऐसे होते हैं, वो ऐसा होता है, मतलब स्टक हो गया है। बिल्कुल हर जगह पे वही होता है, ईगो स्टक हो जाता है। ईगो कंडीशन देता है। किसी का अगर इमोशनल माइंड ज्यादा कम कर, हम जैसे सुनते हैं कि साइकोलॉजिकल बात है कि अगर किसी का इमोशनल माइंड मैंने कुछ ज्यादा काम कर रहा है दूसरे किसी व्यक्ति से, तो उसका ये सुख दुख मैंने थोड़ा ज्यादा चलेगा। अगर मैं ऐसा देखूं तो कि ये एक्चुअल में नहीं है, मेरा थॉट पैटर्न है, थोड़ा होगा तो होगा, ऐसे स्वीकार कर लिया। नहीं, गलती फर्स्ट हैंड हो रहा है। देयर इज नो मी जिसको है। एक पैटर्न है जिसका एक टाइप का नेचर है, एक पैटर्न है जिसका अलग टाइप का नेचर है। दैट इज द थिंग, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। देयर इज नो मी, ये मेरा नहीं है। यू कांट सिलेक्ट इट। कोई भी इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता कि तुम्हारा जीन्स क्या होगा, तुम्हारा अपब्रिंगिंग्स कैसे होंगे, तुम्हारा कंडीशनिंग बचपन से क्या रहेगा, इसके ऊपर तुम्हारा कोई होल्ड नहीं है, किसी का भी कोई होल्ड नहीं है। हाँ, मतलब ठीक है, तो जो हो रहा है तो हो रहा है, बिल्कुल। तो अब तुम कंपेयर करते हो ना, तब क्या इंटेंशन कम हो जाएगा? मतलब जो लग रहा है, पूछ कौन रहा है? मैं। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? इट इज द यूनिवर्स। लगेगा तो ना, लग रहा है बस, वही तो मैं बता रहा हूँ, लगेगा ही ना, लगेगा बस, क्योंकि बहुत दिनों से माना हुआ है, ये बिलीव है नहीं कि तो एक मैं है, नहीं है ना? नहीं तो नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? भूख उठा के दिखाओ, भूख लगी ऐसा करके दिखाओ, नहीं, टॉयलेट करके दिखाओ, अभी सो जाओ, कुछ भी तो नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते। अब प्लानिंग करते हो 4 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा। माइंड इज देयर एज ए पैटर्न, सटल पैटर्न ऑफ एनर्जी, ग्रॉस पैटर्न ऑफ एनर्जी इज बॉडी, ओके, बट देयर इज नो माई माइंड। मी एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज द अंडरस्टैंडिंग। अभी जितने सारे डेफिनेशन रहेंगे ना, वो सब मैं के सापेक्ष में ही है। मैं नहीं है ना, तो ये डेफिनेशन इट लूजेस इट्स होल्ड। आत्मज्ञान में बस यही होता है, सब रहता है डेफिनेशन, क्या करेंगे, क्या करेंगे। सोना भी जो है, खाना भी वही है,
डेफिनेशन है। हाँ बिल्कुल, खाने के समय दांत वर्क करता है, सोने के समय ब्रेन शांत हो जाता है, पूरा बॉडी रेस्ट में चला जाता है, भागने के समय एक्टिव मोड में हो जाता है। तो देयर इज नो मी जो कुछ कर सकता है, लेकिन ये तुम्हें करने से रोकता नहीं, सिर्फ बिलीफ से रोकता है। देयर इज अ स्टैटिक मी। इसीलिए ईगो को इतना बचाना पड़ता है, वो इतना फेयरफुल रहता है। ईगो होगा तो फियर होगा, वो हर वक्त डरा डरा है। वो मानता है कि कोई परमानेंट मेरा पिक्चर होना चाहिए, इसीलिए फ्लेक्सिबल नहीं होता। समझ रहे हो, फ्लेक्सिबल नहीं होता। जब बोला जाता है प्रेजेंस में देयर इज ओनली प्रेजेंस, प्रेजेंस ना रहे तो ईगो का कोई अस्तित्व नहीं है। इट इज द प्रेजेंस जिसके कारण ईगो भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ईगो अपने सोर्स को नहीं मानता, वो खुद को ही सोर्स मानता है। वो बोलना चाहता है ये देह मन मेरा है, ये पर्सनल है और इसका ऐसा होना चाहिए। यहां पर वो फंसता है, ये देह मन उसका नहीं है। और वो भी बिकॉज ऑफ फंक्शनिंग अलॉटेड है शरीर मन से कि इस शरीर मन की क्रियाओं को तुम चलाओ। इट इज द सोर्स और दैट कॉन्शियसनेस जो फंक्शनिंग के लिए ईगो के हिसाब से वाइब्रेट करता है एक शरीर में। देयर विल बी अ सेंस, जब तक आप जी रहे हो कि मैं इंडिविजुअल हूं, एक सेंस रहेगा ही। नहीं तो यहां पर अगर पानी गिरेगा तो मैं हटूंगा नहीं और मेरा शरीर टिकेगा नहीं, बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। लेकिन तो कहां से हमारा पूरा ये जो वर्ल्ड तैयार हो रहा है? ईगो जब खुद को ही कर्ता मानता है, तब ये जो जगत हम देखते हैं, ये जो जीवन हम देखते हैं, ये क्रिएट होता है। नहीं तो देयर इज ओनली फंक्शनिंग। उसके रेफरेंस पॉइंट की मैं कर रहा हूं, तब ये अभी टाइम क्रिएट होगा, अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, टाइम और स्पेस क्रिएट होगा ईगो की कल्पनाओं से। बट एक्चुअलिटी देयर इज ओनली कॉन्शियसनेस और कुछ भी नहीं है। हद अनहद के बीच में जब बोला जाता है ना, तब एक संत ऐसे ही जीता है। कैसे? ईगो है पर वो करता नहीं है। हद क्या है? ईगो है। जब तक शरीर है, कल बता रहे थे ना, जब तक नहीं मरता है ये थोड़ा रह जाता है। एक मैं हूं का भाव एम्बॉडीड है, लेकिन वो अपने आप में इंडिविजुअल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। इसी को भक्ति भी बोला जाता है, शरणागति भी बोला जाता है। वो कुछ नहीं कर सकता। तब क्या होता है? जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो राजी हो जाता है। ओके, देयर इज ए एब्सोल्यूट ओके टू अ सेज। ओके ओके। ये जगह मैं उस दिन भी पकड़नी पड़ा था कि अब जो बोल रहे हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, माने मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो मुझको लग रहा है तो हेल्पलेस है। कैसे शरणागति? बिल्कुल हेल्पलेस है ना। तब शरणागति क्या है? हेल्पलेस कौन से रेफरेंस पॉइंट से हेल्पलेस लग रहा है? कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इसके रेफरेंस पॉइंट से लग रहा है हेल्प कर सकता हूँ ना, उसके हिसाब से ही तो हेल्पलेस है ना। मैं बोल रहा हूँ, आपने देख लिया देयर इज नो हेल्प टू एनीवन, तो हेल्प नहीं है तो हेल्पलेस कैसे रहेगा? सहाय ही नहीं है, असहाय कैसे रहेगा? सहायता ही तो नहीं है ना। पर्सन के रेफरेंस पॉइंट से ये क्रिएट हो रहा है, आई कैन डू समथिंग, तभी तो लग रहा है ना कि आई एम हेल्पलेस। और जब लग रहा है कि मैं पर्सन ही नहीं, तो तब शरणागति हो जाएगा। बिल्कुल वही शरणागति है कि आई एम नॉट अ पर्सन। जो भी किया तूने किया, खाया पिया सोया, गलती किया, झूठ बोला, ये किया वो किया, जो भी मैंने किया, देयर विल बी फर्म बिलीव, फर्म कन्विक्शन, नॉट बिलीव, कि देयर इज नो पर्सन जिसने कभी कुछ किया है। ये क्लियर हो जाना है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। अब जब बोल रहे हैं ना कि तूने किया, तो तब तो भी एक दास हो के ही बोला जा सकता है कि तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ। हाँ, इसी को भक्ति बोला जाता है। या ऐसे बोलो, एज कॉन्शियसनेस सब मैंने किया। हाँ, जब वो ज्ञानी बोलता है तब ऐसे बोलता है। बात एक सेम है। किसी पर्सन ने कुछ नहीं किया, कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना उसके गुण के लिए ना उसके दोष के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भक्ति का स्टैंड पॉइंट है।
ज्ञान का स्टैंड पॉइंट क्या है? गुण और दोष नहीं है, मैं ही बस हूं, ये दोनों मेरे ही नाम है, सब नाम मेरे ही है। तब ज्ञानी ऐसे बोलता है, बात सेम है, ठीक है। एक ईगो के इंडिविजुअल के स्टैंड पॉइंट से रिजेक्शन होता है, और एक ईगो का जो अल्टीमेट, उसका जो सोर्स है, हाँ, जिसलिए ईगो है, इट इज द फंक्शनिंग, आई एम द फंक्शनिंग। ईगो ही सत्य है, झूठ नहीं है, लेकिन नॉट एज पर्सन। तब शरीर का भी पूजा होता है, मन का भी पूजा होता है, तब संपर्कों का भी, सब संबंधों का भी पूजा होता है, जगत का भी पूजा होता है। बिकॉज नथिंग एग्जिस्ट एज पर्सन, इट इज ओनली परमात्मा। वो परमात्मा ही जो एग्जिस्ट करता है। तब छोटी छोटी काम, छोटी छोटी चीजों पे भी वो ध्यान बनता है। जब ईगो को परमात्मा ही देखा जाता है, फंक्शन कर रहा है ना, जब कब का कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है, तब इसकी जो उपयोगिता है, जब उसको देखा जाता है तो ही पूजा है। ये कप स्वतंत्र नहीं है, लेकिन इससे मैं चाय पी सकता हूं, तो मैं इसका बहुत सेवा करता हूं, उसको रखता हूं। ये बहुत सेंसिटिव है, अभी सेंसिटिव हो गया मैटर। अभी मैं कप का ओनर हूं, फेंक दूंगा, ये समझता है ईगो ऐसे, ठीक है। तो ये फर्क हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान में जब रिजेक्शन होता है ईगो का, इसका मतलब ईगो के कर्तापन का रिजेक्शन होता है, आई नेवर डिड एनीथिंग, और पूर्ण स्वीकार होता है किस चीज का? उसके जो प्रेजेंस है, उसका प्रेजेंस, उसका सार है, और उसका जो स्टोरी है वो असार है। स्टोरी में देखना वो जीव भाव हो जाता है, बस इतना ही फर्क होता है। तो ईगो ब्रीड में रहता है, जब ईगो स्वभाव में रहता है, बस। सो अभी भी है, आप मानते हो कि ऐसे ऐसे करने से मैं रहता हूं, मैं जन्मा हूं, मैं मरूंगा। जो जानता है कि जन्म और मृत्यु होता है वो आप हो। जो जानता है कि जन्म और मृत्यु नाम की चीज भी है वो आप हो, लेकिन आप ही उसमें फंस के बोलते हो कि मैं जन्मा हूं, मैं मर जाऊंगा। तो मरने को जानोगे कैसे? जन्म को जाने कैसे? जीवन है ये जानते कैसे? तो ये तुम ऐसे ही साक्षी हो, लेकिन ईगो साक्षी बनने का कोशिश करता है और फंसता है। इट इज मियर सीइंग, सिर्फ देख लेना है ही तो ना। जैसे मैंने बताया, रमन महर्षि जब बोलते शरीर मन नहीं हो, तुम शरीर मन नहीं हो, मुझे लगा बिल्कुल सही है, नहीं हो ना। ये ऐसे सिंपल होता है। और दोनों उपाय होता है, या ढूंढो या आस्था रखो। मैंने अभी जो बोला ये आस्था का बात हो ना, गुरु ने बोला और यकीन हो गया। नहीं तो ढूंढो ये मैं कौन है, जिसको लगता है कि वो जन्मा है, वो मरेगा, मिलेगा कुछ नहीं। जैसे आकाश में आप जाओ, हाँ, और जाके क्लाउड को पकड़ना चाहो, मिलेगा कुछ नहीं। जैसे लग रहा है कि बहुत कुछ है, इसलिए इंक्वायरी किया जाता है, क्या है तू, चीज क्या है, पास में जाया जाता है। सभी तुले है ईगो को मारने पे। ईगो या माइंड वो अपने आप में बहुत यूजफुल टूल है, उसको यूज कर सकते हो, लेकिन जब जानोगे वो कर्तापन में बिल्कुल यूजलेस है, वो पागल कर देगा, टेंशन होगा, टायर्ड हो जाओगे, और वही अपने फंक्शनिंग में बहुत रिफ्रेशिंग है। माइंड मेमोरी इज देयर टू बी यूज्ड, लेकिन हम यूज हो जाते हैं उससे। मेमोरी किस लिए है ना, काम में लगे इसलिए। लेकिन मेमोरी जब आप पे होल्ड ले लेता है, ईगो जब बोलता है आई एम मेमोरी, ये मेरे साथ हुआ, अभी ये बहुत, लेकिन इसीलिए क्या होता है, लोग सीखते नहीं है। अगर ये मेरा मेमोरी है, ये ऐसा ना बोल के इट इज इवेंट जस्ट हैपेंड, ऐसा देखा जाए, तब वो मेमोरी तुम्हारे
एज ए पर्सन डेटा बनता है, तुम गलती नहीं करोगे दूसरी बार, तुम सीख लोगे। एक ही भूल बार बार क्यों होता है? इसीलिए होता है कि तुम मानते हो वो भूल मेरे द्वारा हुआ। फिर से हो सकता है, एक मैं है जिसने गलती की तो फिर से कर सकता है। अगर ये रहे कि गलती घटा, मैंने नहीं किया, यू आर जस्ट ऑब्जर्वर। अभी ऑब्जर्वेशन में आप बहुत बढ़िया से देख सकते हो कि कहाँ पर चूक है, कहाँ पर चूक है। अब ना होगा चूक, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर सच में कोई देखा है कि गलती है तब वो दोबारा नहीं कर सकता। दोबारा गलती ईगो को ही होता है, क्योंकि ईगो मानता है कि मेरे द्वारा हुआ, फिर से मैं कर सकता हूँ। अगर देयर इज नो हुक, देयर इज नो होल्ड कि मेरे द्वारा हुआ, जैसे एक रास्ते से कार जा रहा है, आप नहीं मानते हो कि ऐसा ही कार फिर से जाएगा, तब नहीं होता, आप देख लेते हो बस। जब खुद का कार मानते हो तब चाहते हो कि वही कार बार बार चले, और चलता भी रहता है, सुख दुख पाप पुण्य चलता रहता है इन योर इमेजिनेशन। सब तुम्हारा काला रंग का कार है, तो जितने भी काला कार है तुमको लगेंगे कि मेरा ही कार है, शायद मेरा ही कार, नहीं तो आप ऐसे बैठे देखो। ओके,